नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए दिन की, एक नए सप्ताह की है और नई महत्वाकांक्षाओं की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव रह सकता है, कैसा बाजार रह सकता है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां रह सकती हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो है वो प्याज के बाजार से सुनने को जानने को मिल रही हैं। मौसम ने जो रुख अपनाया उसका क्या कुछ असर आने वाले दिनों में बाजारों पर पड़ सकता है और फिलहाल जो है स्टॉकिंग की क्या कुछ इस समय खबरें हैं और जो हल्का माल है, गीला माल है, हल्की पत्ती वाला माल है, वो क्या कुछ मंडियों पे असर डाल रहा है और मंडियों में अब आने वाले दिनों में जो क्वालिटी है उसमें कैसा सुधार देखने को मिल सकता है और साथ ही एमपी से कैसी आपके जो है अब यहाँ पर रह सकती हैं, नासिक और पुणे से कैसी आपके देखने को मिल सकती हैं। आने वाले कितने दिनों में प्याज के बाजारों पर कुछ असर पड़ेगा, ये जो युद्ध फिलहाल रुका है इसका क्या कुछ जो है वो बाजारों पे असर है। सारी चीजों पे बात करने के लिए, पूरा विश्लेषण देने के लिए, संक्षिप्त विवरण जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ओम साई राम जी। ओम साई। कैसे हैं बाबूजी? सब बाबा की दया। जी, हमेशा बनी रहेगी। और बाबूजी आज सोमवार का दिन है, बहुत बढ़िया। एक नई शुरुआत नए सप्ताह की हो गई बाबूजी। बिल्कुल। तो बाबूजी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको से शुरुआत करते हैं। आप ऐसी है जी, आज हमारी मंडी में टोटल 122 गाड़ी हैं, जी बाबूजी। जिसमें 85 गाड़ी ताजा है। जी। और डिटेल वाइज देखो तो नासिक की 14 गाड़ी है, हम्म। पूना की 38 गाड़ी है, हम्म। राजस्थान की 26 गाड़ी है, हम्म। एमपी की 15 गाड़ी है, हम्म। 5 गाड़ी सुख सागर है। हम्म। ये स्थिति है। ठीक। और 13 गाड़ी जो है कल की खड़ी है, परसों वही शनिवार की। हम्म। और 24 गाड़ी नीचे अनलोड है हम्म। और 85 गाड़ी ताजा है। जी। टोटल 122 गाड़ी है। बिक्री का मोल यह है, बिक्री शनिवार भी ठीक थी और बिक्री आज भी ठीक है। बिल्कुल। अब बिक्री मतलब शनिवार से मोल बनना शुरू हो गया है, जी। क्योंकि अब लोगों को गैस मिलना शुरू हो गया। गैस लोगों ने गैस की बजाय ऑनलाइन पाइप लेनी शुरू कर दी। अब लोगों को माहौल पीएनजी। पीएच लेना शुरू हो गया। उसका मेन असर यही पड़ रहा था हमारे पे। अब उस असर को नहीं, अब युद्ध का भी युद्ध विराम लग ही गया। युद्ध विराम हो रखा है बाबूजी। बढ़िया विराम हो गया, अच्छा है। ये सब आप सबकी जीत है। जी बाबूजी, ये देखो ना, लगातार यूएसए की स्टॉक मार्केट देख लो, पूरे विश्व में जो स्टॉक मार्केट चलती है, क्रिप्टो करेंसी चलती है, सब नीचे डाउन जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश की शेयर मार्केट डाउन जा रही थी, अब देखो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है। सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सब भली करेगा राम, जो और बनाएगा बिगड़े काम। क्या बात है बाबूजी। सबसे बड़ी बात यह, लोगों के मन में ना ये घबराहट थी कि हम अपने मालों को मंडियों में कैसे उतारेंगे। अब घबराने की कोई दिक्कत नहीं। जी। अब नो टेंशन। जी। देखो ऐसा है, मेन चीज़ ये है कि अब हमारे यहाँ पीछे नासिक में और एमपी में और महाराष्ट्र में स्टॉक होना शुरू हो गया है। ये स्टॉक चलेगा तुम्हारा 15-20 मई तक है जी। अब 15-20 मई तक वो माल आएंगे, 80% 70% वो माल आएंगे जो उनकी छांट होगी। 15-20% बढ़िया माल आएंगे। बाकी बाजार की स्थिति बनेगी बनेगी। बाजार ये सबसे निचला स्तर है, इससे नीचे कोई स्तर नहीं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। और बाबूजी हमने एक चीज और देखी, शनिवार को 70-75 ही गाड़ी थी सिर्फ, है ना? और मेरे ख्याल से उसमें 35-40 गाड़ी सिर्फ फ्रेश थी। फ्रेश गाड़ी 35 है ना? बिका ना, माल बिका ना, माल बिका बैलेंस है। क्या रह गया? नहीं वो है। 85 गाड़ी ताजा आने से बैलेंस बढ़ा ना। हाँ। माल 85 गाड़ी ताजा आने से माल बढ़ा है। शनिवार खूब अच्छी दुकानदारी रही है। जी। तो बाबूजी ये मान सकते हैं, भले ही आज फ्रेश गाड़ी की आवक डबल है, बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहकी में थोड़ी जान देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है जान ना? है। ये बड़ी बात है। हर जगह खुल गया ना काम, हर काम हाँ। खुल गया। जी बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, आपने जैसा बताया ना, शनिवार को यही रिपोर्ट में आया था 50 पैसे 1 रुपए का थोड़ा सुधार था भावों में। देखो ऐसा है, सुधार तो अब आएगा। कारण यह जो पिछले दिनों चक्कर था, एक तो बरसातों ने मार दिया, बरसातों ने। एक ये तुम्हारा युद्ध का चक्कर था, जी। गैस नहीं मिल रही थी, ये था वो। अब वो जो चीज है, युद्ध वाला भी खत्म हो गया, गैस मिलनी भी शुरू हो गई। अब मौसम भी साथ दे रहा है, क्योंकि जिस टाइम दुकानदारी होती है उस टाइम बरसात आ जाएगा, मजा खराब। बिल्कुल। बाबूजी क्वालिटी में सुधार होना शुरू हो गया। बिल्कुल, क्वालिटी में सुधार ही सुधार है। क्वालिटी पूरी कहाँ है? हल्की क्वालिटी वो है जो छांट आ रही है, वो क्वालिटी हल्की है। जी। बढ़िया माल में बढ़िया क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और सुनने में आई है हाँ। कि हो सकता है कि 15-20 दिन या महीने बाद एनसीसीएफ और नेफेड ये भी स्टॉक करें।
बिल्कुल बाबूजी, ये बात सुनने में आई है। सुनने में आई है, अगर भगवान जाने सच्चा की झूठ है, जी बाबूजी, बिल्कुल सही बात सुनने में आई है ये। है। जी, करेंगे तो किसानों का भला हो जाएगा। भला हो जाएगा। लेकिन बाबूजी पहले तो भला हो जाता है और बाद में फिर वही माल जो है ना सीधा मंडियों में उतर जाता है, फिर बाद में किसानों का के लिए उस नुकसान होता चीज है। को देखो जी, किसान तो पहले बेच लेता है, हाँ उस चीज में व्यापारी फंसता है। हाँ। ये गवर्नमेंट को अपनी नीति बदलनी चाहिए इस चीज में। पहली बात तो एनसीएफ को करे ही नहीं, हम्म, डायरेक्ट करे, व्यापारी डायरेक्ट काम करे, व्यापारी ले, व्यापारी बेचे। जी। और बाकी वो गवर्नमेंट की नीति है, वो जो जाने उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बाबूजी, अगर हम बात करें जैसे जो महाराष्ट्र से आपके आती हैं या जो एमपी से आपके आती हैं, उनके भाड़ों पे क्या फर्क आप मानते हो? देखो जी, नासिक से भाड़े आते थे पहले 3 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 70 पैसे, 4 रुपए। अब वो भाड़े आते हैं 450 ऊपर, 8 आने किलो का फर्क पड़ गया भाड़े। अच्छा, एमपी के भाड़े जो हल्के हैं, यहाँ मंडी में आने में हल्के पड़ते हैं, है ना? तो बाबूजी ये मान सकते हैं अब अगर वहां से भाड़ा हल्का पड़ता है तो कहीं ना कहीं अब इधर एमपी की प्यास शुरू हो जाएगी। होनी चाहिए, होगी, कहाँ ले जाएगी। अब तुम देखो ना, जो एक्सपोर्ट बंद हो गया, जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी थी वो हमारा साउथ में जानी शुरू हो गई, नासिक से। नासिक से। महाराष्ट्र से नासिक हो, पूना हो, वहां जाना शुरू हो गई। एक्सपोर्ट खुलेगा, ये आज ना, आज ना खुले 10 दिन बाद खुले, खुलेगा जरूर। बिल्कुल एक्सपोर्ट बगैर गति नहीं। बिल्कुल। एक्सपोर्ट खुलेगा तो किसान का कुछ भला होगा। जी। अब आप ये देखो बाबूजी, जब युद्ध शुरू हुआ था उसी वक्त में 1000-1200 कंटेनर वहां फंस गए थे, कितना फर्क पड़ा था उससे। तो वही अगर दोबारा एक्सपोर्ट होगा तो फिर फर्क तो पड़ेगा बाबूजी। माल जब ऐसा है तो हमारा 100 रुपए है, अगर 40 खर्च होंगे 60 ही बचेंगे ना। तो अभी एक्सपोर्ट खुलना चाहिए। बाबूजी क्या कहते हो, 20 मई तक स्टॉक हो चुका होगा पूरा? हो जाएगा, और करने वाले 20 मई तक कर लेंगे। लेकिन बाबूजी अभी जैसे गीले माल है, हल्के माल हैं, तो उनको वो दिक्कत नहीं आएगी स्टॉक हल्के में? माल लेते ही नहीं ना, वो तो मंडी की नाक लेते हैं, सुपर। क्रीम हल्का क्वालिटी, क्रीम। हल्का माल तो स्टॉक करेंगे नहीं ना वो, क्योंकि इसको स्टॉक करने के बाद 3-4 महीने भूलना पड़ता है। बिल्कुल। ये चीज है। और बाबूजी क्या लगता है कि फिर वो स्टॉक जून से निकलना शुरू हो जाएगा? जुलाई के बाद क्योंकि बाबूजी शादियां शुरू होने वाली है। उससे फर्क नहीं पड़ता, तो शादी शुरू होने वाली है, तो ये प्याज कम है क्या? बहुत प्याज है। खैर अभी भी चल रही है शादियां तो, लेकिन आगे कह रहे हैं कि और तेजी 15 से तारीख होगी। से शायद शुरू हुआ है, हाँ परसों से। हाँ, जैसे अपने पंजाबी या मुस्लिम भाई हो गया तो चलती परसों रहती है। से शायद शुरू हो जाएंगे। ये मलमास खत्म हो जाएगा, वो शुरू हो जाएंगे, उसका बिक्री खुल जाएगा। जी। तो बाबूजी क्या कहते हो, जो अच्छे माल रहेंगे उस समय बढ़िया स्टॉक वाले, हाँ, उनको भाव अच्छा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मिलना चाहिए। जी जब आदमी 4 महीने सेवा कर रहा है तो सेवा का फल तो मिलना चाहिए ना उसको। बिल्कुल। तो बाबूजी अभी बाजारों को क्या नेगेटिव मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, क्या मानते हो? ये सबसे निचला स्तर मानते हैं हम। अब पॉजिटिव शुरू हो गया, अब पॉजिटिव। नेगेटिव का नाम मत लो आप। अच्छा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव का नाम मत लो ना। जी 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 जी, बहुत नेगेटिव देख लिया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बाबूजी, ये क्वालिटी कहाँ की है? ये बंगाल है जी। अच्छा जी, हाँ जी। कहाँ, सुख सागर? सुख सागर। अरे वाह बाबूजी, बहुत दूर से आया। ये देखो सामने गाड़ी लगी है। अच्छा जी, तो ये सीधा क्या नाम है, किसान लेके आया या व्यापारी भाई? व्यापारी व्यापारी। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये क्या भाव बिक रहा है बाबूजी? ये बिका है जी 11.25 रुपए, 11 रुपए। ठीक है। बाबूजी एक बात बताओ, महाराष्ट्र में भी शुरू होगी ना स्टॉकिंग, सभी जगह शुरू हो गई? वो स्टॉक तो हर जगह होगा ना, जिसमें गोडाउन है वो करेगा स्टॉक। हम्म, अभी देखो ये नासिक है तुम्हारे पीछे, हम्म, ये बिका 16 रुपए। हम्म, अब देखो ना, ये माल बिका 16 रुपए। अब यही माल पीछे जो स्टॉक हो रहे हैं बढ़िया, हाँ 13 से 14-15 रुपए नासिक में स्टॉक हो रहा है, एमपी में स्टॉक हो रहा है, महाराष्ट्र। अब 14-15 का लेके स्टॉक कर रहे हैं, तो आगे तो रंग दिखाएंगे ना वो अपने। जी, रिटर्न मिलेगा बाबूजी, ये बिल्कुल बढ़िया। वो मिलना चाहिए जी, जी। रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन बाबूजी हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पे निर्भर ना रहें। आप अपने अपने देश में निर्भर रहो, अपने आप पे निर्भर रहो, जी। अपने आप पे निर्भर रहो और अपने देश में निर्भर रहो। और बाबूजी हमारा देश तो वैसे ही कर्मठ है। महाराज जब तक मोदी है तो फर्स्ट क्लास है जी, तो हमारे साथ भगवान है, जी तो हमें किसी चीज की दिक्कत ही नहीं। जी बिल्कुल सबसे सही बड़ा वो है, उससे बड़ा कुछ नहीं। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, वाहिगुरु कह लो, सब एक चीज एक है। बाबूजी। लेकिन एक चीज और कह दो, जो हल्के माल है ना, जिनको पानी लग गए, पत्ती उत्ती हल्के, वो बेचने जरूरी है अभी। उनको बेचने का बढ़िया रहेगा। अपने आस पास की मंडियां देख लो, जो आज रात को भरो सुबह बिक जाए, उसको लंबी रेस का घोड़ा मत समझना।
क्योंकि एक चीज और है ना बाबूजी, एक तो गर्मी अगर अभी तो मौसम अनुकूल है बाबूजी। गर्मी पड़ेगी हाँ अब गर्मी का टाइम है, गर्मी पड़ेगी। हाँ हाँ। ये तो बरसात हो गई है, 3-4 कांड हो गए, उस कारण ये मौसम है, नहीं तो इस टाइम में भरपूर गर्मी होती है। जी। आज बैसाख शुरू हो गया, आज बैसाखी है। आज आज बैसाख। अच्छा, पंजाब में तो पंगड़े पा रहे होंगे जी, बिल्कुल साढ़े बिल्कुल। वीर है जी। हाँ, आज पंजाब बैसाख शुरू हो गया, जी। और आज से गेहूं कटनी शुरू हो जाएंगी, फसलें कटनी शुरू हो जाएंगी, क्या बात है और ब्याह शादी शुरू हो जाएंगे अब। बाबूजी, इसको किसानों का नया साल कहते हैं। आज जैसे अपना पंजाब हिंदुओं का था 17 मार्च को, वो 17-18 मार्च वो को। जो था संवत था हमारा, हाँ संवत था, विक्रम संवत। विक्रम संवत था। ये जो है ना, बैसाखी पे हमारा नया साल शुरू होता ये भी नया साल शुरू होता है, ये नहीं ये तो कहा जाता है बाबूजी। इसमें फसल जो है, हाँ, पुरानी फसल उठा के नई फसल आती आगे बैसाखी पे गेहूं कटती है। किसान लोग गेहूं शो काटने के बाद ब्याह शादी ये वो करने के बाद फिर नया काम शुरू शुरू करते करते हैं, फारिग हो जाते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी बहुत किसान का भी बड़ा संघर्ष है। देखो ये अन्नदाता वो ही है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इतनी मशीनें आ गई, इतना कुछ आ गया, तो क्या गेहूं गेहूं बना लेंगे मशीनें? नहीं बना नहीं सकती। बना सकती बाबूजी। तो धरती उपजेगी उससे। आपके जिस्म में कितना खून हाँ बाबूजी, है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ना। किससे बनता है? रोटी ये खाने से। रोटी खाने से। और रोटी कहाँ से बनता है? छोटी बात, हाँ जी बाबूजी। रोटी खाने से बनता है। जी। रोटी किसकी बनती है? गेहूं की। गेहूं की। जी बाबूजी। मैं तुमको 200 बोरी गेहूं देता हूँ, आप गो- एक बूंद खून बना दो। हाँ क्या बात है बाबूजी, फिर तो बोतलें भर जाएंगी इस हिसाब ये से। आप नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। 200 बोरी गेहूं में से आप एक बूंद खून नहीं बना नहीं सकते। बना सकते बाबूजी। ये जो ऊपर वाले ने, राम है, रहीम है, शाम है, मशीन कोई भी लगाई है, ऐसे अंदर हमारे अंदर चीज है कि हम एक रोटी खाते हैं, खून बन जाता है। खुद बन जाता है बाबूजी। ये कुदरत की चीज है, कुदरत करेगी, क्या बात उसमें है। हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक। तो बाबूजी एक तो पहले भाव सभी जगह का बताओ, चाहे एमपी है, महाराष्ट्र है, नासिक, देखो सब जी, जगह। क्वालिटी है, जो क्वालिटी बढ़िया है, चाहे नासिक हो, चाहे तुम्हारा पूना हो, हाँ या नासिक हो या पूना हो, हाँ। वो 14 रुपए से लेके 16 रुपए, ज्यादा सुपर हो तो 17 रुपए। ये जो माल है सुख सागर के। सुख सागर के 10 रुपए से लेके 11.5 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी, माल तो बाबूजी बढ़िया है, ये भी माल है ना, बढ़िया है ना। 10 रुपए से 11 11 रुपए तक, बाबूजी, लेकिन इन्हें किराया बहुत पड़ता है वहां से, 4.5 रुपए। 4.5 रुपए। तो इतना किराया नासिक से, इतना यहाँ से। कितना किलोमीटर है बाबूजी यहाँ से? जितना नासिक है यहाँ से 18-19 2000, 2000 18 से 2000। 2000। तो बाबूजी 80-90 हजार रुपए किराया, कितना पड़ गया? ये 90,000 ये रुपए। गाड़ी आई थी हमारे पास 18 टन की, इनका भाड़ा लगा 81-81 हजार रुपए। क्या वही वो पड़ गया ना बाबूजी, अगर 4.5 है तो 90 रुपए हो गया शायद, है ना। तो ये चीज है। तो और एमपी का और बताओ बाबूजी एक बार भाव, एमपी का नाम नहीं कहेंगे, एमपी का नहीं पूछा। एमपी की देखो ऐसा है, अगर एमपी की क्वालिटी बढ़िया है, सुपर है, तो 13-14 रुपए, ज्यादा सुपर है तो 15 रुपए, बाकी नीचे जैसे माल है वो उस भाव से है। जी। और बाबूजी राजस्थान वगैरह के जो माल है, राजस्थान बिक सीकर रहा के है या जी, कुचामन? सीकर तो 9 रुपए से 11 रुपए, कुचामन? कुचामन है उसमें बोलो 10 से लेकर 14 रुपए। उदयपुर वाटी वगैरह भी है? अभी नहीं, इतना नहीं है अभी वो बाद में आता और बाद में। है, गर्मियों में आता है। हाँ, तो बाबूजी अब चलते हमारे जो स्टॉक करने वाले भाई हैं, क्योंकि व्यापारी भाइयों के बारे में सोचना जरूरी है, उनसे क्या कहोगे, कैसे माल स्टॉक करें, कैसे करें, कब निकालें? देखो जी, बहुत समझदार है वो हाँ। स्टॉक करने वाले। बाबूजी समझदार तो हैं, सुनो, पर वो हेलो। हमें और आपको बड़ी महत्वाकांक्षाओं की नजरों से देखते हैं। वो समझदार है, जी उनके पास एक्सपीरियंस है, जी वो क्वालिटी देख के माल लेते हैं। जी। जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर हकीम नब्ज देख के बता देगा। बता देगा क्या बीमारी है, इसलिए उनका तो एक्सपर्ट है, जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर फिर भी अपने दिमाग से, अपनी होश में काम करो, जी। किसी का माथा लाल देख के अपना माथा मत फोड़ो। यानी कि मालों को निकालते रहना है समय समय पर। टाइम से स्टॉक भी करो और निकालो भी, हाँ। ये नहीं कि स्टॉक करना है। क्योंकि बाबूजी इस समय तक ये देखने में आया है कि क्वालिटी पे इस बार असर पड़ा है। क्वालिटी पिछली बार तो काफी पड़ा था, इस वजह ज्यादा सब। इस बार ज्यादा पड़ गया है, क्योंकि उस समय बारिश हुई है जिस समय प्याज लगी हुई थी खेतों में, बिल्कुल खड़ी हुई है प्याज। 90% प्याज अभी खेतों में, 20-30% तो असर तुरंत ही पड़ गया। बारिश का तो ये माहौल पर समझ ही नहीं आया। ये मौसम पहली बार देखा बाबूजी मैंने, तो अभी मैंने तक अपनी जिंदगी पहली बार देखा, मैंने 40 सालों में पहली बार देखा है। मैंने अपनी जिंदगी ऐसा बहुत बड़ी बात है बाबूजी। इस टाइम गर्मी होती थी, हाँ होती थी, एसी चल जाते थे दबा बाबूजी। के, इस टाइम गर्मी है ही नहीं। है नहीं बाबूजी, फरवरी में शुरू हो जाती थी 15-20 तारीख से गर्मी।
आई बसंत पाला उड़ंत। हाँ बसंत पंचमी पे पाला उड़ जाता था, हमारे बुजुर्ग कहते थे। जी जी बाबूजी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, कुल मिला के सारी चीजें ठीक चल रही सब हैं है बाबा ना की दया, फर्स्ट आने क्लास। वाले दिनों में? सब पे महारानी कृपा करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ बाबूजी। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 न्यू सोलजर निजापुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक एक, D 1429 न्यू सोलजर निजापुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मोनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। ओम। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का जो है ना बोर्ड है, और आप संपर्क कर लीजिएगा बाबूजी को एवरी टाइम जो है। इसमें देखिए इनके बेटे मुनीश भैया, उनका भी नंबर है, बाबूजी का भी नंबर है। एवरी टाइम जो है आपकी सेवा में तत्पर है। और देखिए आपने सेवा का मौका जरूर देना है, क्योंकि लगातार देखिए बाबूजी आपको अच्छी जानकारी देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, आपका हौसला अफजाई भी करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं जो है सारी चीजों से जो है अवगत भी कराते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ऐसे ही आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।